हे स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 यानी 2024 के एग्जाम के लिए 12th हिस्ट्री का चैप्टर 6 को कवर करेंगे, जिसका नाम क्या है, भक्ति सूफी परंपराएं। राइट, इसमें हम लोग वीवीएस शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करेंगे, यानी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं। अगर आप लोग इससे पहले 1 से लेकर 5 तक के सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव को कवर नहीं किए हैं तो चैनल में विजिट कीजिए, वहां प्लेलिस्ट बना, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, आप वहां से भी इसको नोट कर सकते हैं। देखिए, इसमें अगर आप लोग ये जितने सारे क्वेश्चन हम लोग कलेक्ट किए हैं, ये सभी जो है कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा मिलकर के तैयार किया गया है, और ये जितने सारे आपको यानी हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव करा रहे हैं, उन सभी का आप लोग अच्छे से नोट बना लीजिए, क्योंकि इसमें हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं। आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में सिर्फ पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा सुनहरा अवसर है कि आपको एक एक जो है चैप्टर वाइज आपको जो है नोट कर लेना है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों का। काफी आपको हेल्पफुल होगा। जो बच्चे अभी तक नोट्स बनाना नहीं शुरू किए हैं, आज से आप शुरू कीजिए। हमेशा आपको हम एडवाइस करते हैं कि कॉपी और कलम के साथ बैठिए क्लास में और अच्छे से नोट करना शुरू कर दें। तो चलेगा, इससे हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को जम करके एक बार शेयर कर देंगे। तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। जैसे देख पा रहे हैं कि मीरा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, यानी एक इसके बारे में मीराबाई के बारे में आप लोगों को बताना है। ओके, यानी मीराबाई के पूरा जीवन के बारे में, जन्म कहां हुआ था, कैसा वो कैसे व्यतीत किया था, इन सभी चीजों के बारे में आपको यहाँ बताना है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1498 ईस्वी में हुआ था। कहां पे? मेरता के राठौर राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के यहाँ, ठीक है, कुर्की गांव में। कौन सा गांव में? कुर्की गांव में, जो मेरता राजस्थान में पड़ता है। राइट, किसके यहाँ हुआ था इसका जन्म? राठौर, मतलब राठौर दूधा के पुत्र है, रतन सिंह के यहाँ हुआ था, ठीक है। चलिए, तो मीरा के पिता रतन सिंह राठौर है। मीरा के पिता का नाम क्या था? रतन सिंह राठौर था। एक जागीरदार थे, ये क्या थे? एक जागीरदार थे। और माता का नाम क्या था? वीर कुमारी थी, ठीक है। वो मीरा का पालन पोषण उसके दादा दादी ने किया था। उसका पालन पोषण कौन किया था? उसके दादा दादी ने किया था, ठीक है। उसकी दादी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी, यानी उसका दादी जो थे मीराबाई की, ठीक है, तो वो जो है क्या थे, किसके थे? ये मतलब भगवान श्री कृष्ण के यानी भक्त थी, ठीक है। जो ईश्वर पर यानी उसमें अत्यंत वो विश्वास रखती थी। कौन? मीराबाई के दादी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मीरा दादी माँ की कृष्ण भक्ति को देखकर प्रभावित हुआ। कौन? मीराबाई जो है किससे यानी प्रभावित हुआ? अपने दादी से, क्योंकि उसका दादी किसका भक्ति थे? ठीक है, श्री कृष्ण का थे, तो उससे काफी प्रभावित हुआ। एक दिन जब एक बारात दूल्हे सहित जा रहे थे, तब बालिका मीरा ने उस दूल्हे को देखकर अपनी दादी से अपने दूल्हे के बारे में पूछने लगी, यानी अपने दूल्हे के बारे में पूछने लगी। कौन? मीराबाई, ठीक है। तो दादी ने तुरंत ही गिरधार गोपाल का नाम बता दिया कि मेरा दूल्हा कौन है। जब पूछा कौन? मीराबाई, तो उसको बताया क्या? गोपाल, मतलब गिरधर गोपाल का नाम बताया, ठीक है। तो उसी दिन से मीरा ने गिरधार गोपाल को अपना वर मान लिया, यानी पति मान लिया। मीरा का संपूर्ण बचपन मेरता में ही बीता, क्योंकि उसके पिता रतन सिंह राठौर बाजेली की जागीरदार थे। कहां के जागीरदार थे? बाजेली की जागीरदार थे, जो मीरा के साथ नहीं रहा करते थे। ओके, तो ये जो था आपका मीराबाई का जीवन आपको हम बताए, ये इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके लिए बहुत ही जो है एमवीवीआई प्रश्न है, क्योंकि यहाँ ये जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से एमवीवीआई प्रश्न को आप लोग जो है कलेक्ट कर लेंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर आपके आगे हम लोग इसको फिर और भी देखते हैं कि मीराबाई का विवाह किससे हुआ। आगे देखिएगा, मीराबाई का विवाह 1516 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा सांगा के श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्र भोजराज सिंह के साथ हुआ था। किसका? यानी 1516 में मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र किसका? भोजराज से हुआ था। किसके साथ हुआ था? भोजराज के सिंह हुआ था। और भोजराज उस समय मेवाड़ के युवराज थे। कहां के थे? भोजराज सिंह मेवाड़ के क्या थे? युवराज सिंह थे। विवाह के 1-2 साल बाद 1518 ईस्वी में भोजराज को दिल्ली सल्तनत के खिलाफ युद्ध में जाना पड़ा। कहां पे जाना पड़ा? युद्ध में जाना पड़ा। और 1521 ईस्वी में महाराणा सांगा वो मुगल शासक बाबर के बीच युद्ध हुआ। इसके बीच हुआ? मुगल शासक और बाबर के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा की हार हो गया था। किसका हार हो गया था? राणा सांगा की हार हो गई थी, जिसे खानवा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। यानी खानवा का युद्ध कब हुआ था? आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 1521 में, ठीक है। तो उसके बाद किसका, यानी इसका हार हो गया। उसके बाद खानवा के युद्ध में राणा सांगा वो उनके पुत्र भोजराज की मृत्यु हो गया था। किसका? भोजराज और उसके पुत्र भोजराज और किसका? राणा सांगा का जो है मृत्यु हो गया था। किसमें? खानवा के युद्ध में। अपने पति के भोजराज की मृत्यु के बाद मीराबाई अकेला पड़ गया। कौन अकेला पड़ गई? कौन? मीराबाई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? पति के शहीद होने के बाद वह
भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में डूब गया। किसका भक्ति में डूबा? भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में जो है डूब गया और वो जो है किसको अपना पति मानने लगा? भगवान श्री कृष्ण को। कौन? मीराबाई। राइट, ये अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके एग्जाम के लिए। अति लघु उत्तर में भी आता है आपका, यानी सॉरी ये तो आपका आता है यानी किसमें? लघु उत्तर और दीर्घ उत्तर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से एकदम नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आप किसी प्रकार का भी अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपका डाउट्स को जो है क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, दूसरा नंबर क्वेश्चन। बताइए सूफीवाद क्या है? सूफी का तात्पर्य को लिखना है आपको। देखिए सूफीवाद के बारे में बताना है। तो देखिए सूफी से आपको पहले उसके बारे में हम जानते हैं कि ये संप्रदाय यानी सूफी भारत में जो है कितने इसका संप्रदाय है। तो देखिए सूफी क्या है? सूफी से तात्पर्य देखिए चिश्ती सिलसिला है, सुराबादी, कादरी, शायरी, कुर्बिया, फिरदौसी, नसबंदी सिलसिला आदि, ये मुख्यतः भारत के क्या सूफी संप्रदाय है। ये सूफी संप्रदाय इन जो है आपको जितना सारा बताइए ये सूफी संप्रदाय है। अब हम बात करते हैं सूफी संप्रदाय क्या है। देखिए भारत में सूफी संप्रदाय का आगमन इस्लाम के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? आपको पता होगा इस्लाम के साथ ही हुआ है। 12वीं सदी में ख्वाजा मोइन चिश्ती भारत आए थे। कहाँ आए थे? ख्वाजा मोइन चिश्ती जिसका दरगाह कहाँ पे? अजमेर में। वो कहाँ पे आए थे? भारत आया था कब? 12वीं सदी में। ठीक है, और ये तथा इनको ही भारत का प्रथम सूफी संत या भारत में सूफीवाद का जनक माना जाता है। किसको? सॉरी ख्वाजा मोइन चिश्ती को जो है किसको यानी सूफीवाद का क्या माना जाता है? प्रवर्तक माना जाता है। भारत में सूफी संत का यानी भारत में सूफीवाद का जनक माना जाता है। किसको? ख्वाजा मोइन चिश्ती को। राइट, चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि ये भारत में सूफीवाद सूफी मत का अर्थ और उद्देश्य कहा जाता है। देखिए भारत में सूफी मत का अर्थ और उद्देश्य को हम लोग जानेंगे। देखिए कहा जाता है कि सूफी वह कहलाए जो साफ यानी सफेद ऊन का कपड़ा पहनते थे। सूफी किसको कहते थे? जो सफेद और साफ कपड़ा पहनते थे। उनके सीधे साधारण कपड़े पहनने का मतलब था कि वे लोग जो सीधे सरल वस्त्र धारण करते थे और सीधे सरल जिंदगी जीते थे। यानी सूफी जो लोग जो होते हैं वो सरल जिंदगी जीते थे, सफेद कपड़ा पहनते थे। ठीक है, और वो जो है मतलब सरल अपना जो है जिंदगी जीवन यापन करते थे और लोगों के को सीधे सरल तरीके से प्रेम पूर्वक रहने के लिए प्रेरित करते थे। और सूफी संतों ने इस्लाम के एक स्वर का पालन किया करते थे। यानी सूफी में जो है क्या एक ही पर विश्वास रखते हैं, सिर्फ अल्लाह पे। ठीक है, यानी अल्लाह पे ही जो है सिर्फ क्या करते हैं? विश्वास रखते हैं, अन्यथा किसी का पूजा पाठ वगैरह नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें ये आमतौर पर वे थे जिन्होंने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा स्थापित इस्लामिक परंपरा की जटिलता और आचार का विचार का विरोध किया था। ठीक है, जो भी उसमें कुछ जटिलता चीजें थी उनका भी विरोध किया और एकदम बिल्कुल साधारण जिंदगी जो है व्यतीत करना शुरू कर दिया और एकदम बिल्कुल जो रिलीजन को जो है वो क्या किया? मतलब साधारण जिंदगी जीने के लिए यानी प्रेरित किया लोगों को। ठीक है, उसके बाद क्या? सूफी संतों ने धर्म के बाहरी आडंबरों को त्याग कर भक्ति और सूफी मनुष्य के प्रति दया तथा प्रेम भाव पर बल दिया। ठीक है, सूफी संतों ने धर्म के बाहरी आडंबरों को त्याग कर भक्ति और सूफी मनुष्य के प्रति दया तथा प्रेम पर भाव मतलब भाव पर बल दिया। और संत कवियों की तरह भारत में सूफी संत भी जो है भी अपनी बात कवियों के जरिए कहने लगा। ये भी बात जो है अपने मतलब जिस तरह मतलब क्या संत कवियों की तरह जो है सूफी संत ने भी जो है अपने बात को कहने लगे। ठीक है, कव्वाली के माध्यम से जो भी हो, शायरी के माध्यम से वह अपना संदेश लोगों तक कहानी सुनाकर भी पहुंचाते थे। सूफी मत के बारे में यह भी प्रचलित है कि इनमें कई मतलब क्या दिव्य शक्ति है। इन शक्तियों के को लेकर जो है अनेक तरह की किस्से कहानियां भी सूफी संतों के बारे में फैला हुआ है, जो आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, तो देखिए सूफी सिलसिला के जो सबसे पहले जो अगर माना जाता है चिश्ती सिलसिला, जो कौन है मतलब ख्वाजा मोइन चिश्ती सिलसिला के संस्थापक है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो अभी आपको हम बताएं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। किसके बारे में हम लोग फिर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सूफीवाद क्या है? सूफीवाद से क्या तात्पर्य है? इन सभी चीजों को आप लोग समझ लिए। ठीक है, तो सूफी किसको कहा जाता है? जो सफेद जो साधारण जिंदगी जीवन यापन करते हैं, जो साधारण रहते हैं। ठीक है, और प्रेम पूर्वक सबसे प्रेम करते हैं और सिर्फ अल्लाह को ही मानते हैं। ठीक है, यही है जो है सूफी। आप लोगों को बिल्कुल समझ में आई होप आ गया। अब हम लोग बात करते हैं चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संतों का परिचय दे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको दिखाना चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संतों का परिचय आपको हम दे रहे हैं। देखिए भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रथम संत शेख उस्मान के शिष्य शेख मोइन चिश्ती को कहा जाता है। देखिए आपको पता होगा चिश्ती सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा मोइन चिश्ती को कहा जाता था। उनकी कब्र अजमेर में है। कहाँ पे है? दरगाह जो है कहाँ पे? उसका अजमेर में है। आप लोग पता होगा, बहुत सारे लोग गए भी होंगे आप लोग। ठीक है, और जनसाधारण इनको ख्वाजा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना था? ख्वाजा के नाम से। ख्वाजा वेदांत दर्शन व संगीत से काफी मतलब प्रभावित थे। हिंदू के प्रति उदार दृष्टिकोण रखते थे। क्या करते थे? ये उदार काफी जो है संगीत से काफी प्रभावित थे और हिंदू के प्रति उदार दृष्टिकोण रखते थे। राइट, चलिए ये कौन? ख्वाजा मोइन चिश्ती। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है
कि इस चिश्ती संप्रदाय के 3 आपको प्रमुख बता रहे, तो आप लोगों को पहला तो बता ही दिया, ख्वाजा मोइन चिश्ती के बारे में बताया जिसका दरगाह अजमेर में। तो अब हम लोग फिर आपको बताते हैं चिश्ती संप्रदाय के 3 प्रमुख संत जो आप उसके बाद के बारे में बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो पहला उसका क्या है नाम, उसका शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, राइट। यह यह मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य थे। ये कौन थे, कौन किसके शिष्य थे, मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। कौन, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। ये जो है इल्तुतमिश के समय में भारत आए थे। कब आए थे, किसके समय में आए थे, इल्तुतमिश के समय में आए थे। इनका जन्म 1235 ईस्वी में फरगना के गोश नामक स्थान पर हुआ था। कहां पे हुआ था, फरगना के गोश नामक स्थान पर हुआ था। बख्तियार भाग्य बंधु नाम यानी मोइनुद्दीन मतलब का दिया हुआ था। किसका दिया हुआ था, इसका नाम मोइनुद्दीन का दिया हुआ था। किसका, बख्तियार यानी भाग्य बंधु, इसका मतलब क्या होता है, भाग्य बंधु। ओके, अब हम लोग बात करते हैं फरीउद्दीन गंज शक्कर। इनका जन्म कहां हुआ था, मुल्तान जिले के कठवालवाड़ शहर में 1175 ईस्वी में हुआ था। ये बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। किसके नाम से प्रसिद्ध थे, ये बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। तो 3 पत्नियां में से एक प्रथम पत्नियां बलवन की पुत्री थी। इसका 3 पत्नियां था, किसका, फरीदुद्दीन गंज शक्कर का, जो उसमें से एक पुत्र जो पत्नी जो किसकी थी, यानी पुत्री किसकी थी, बलवन की पुत्री थी, जिसका नाम हजेरा था, ठीक है। ये भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट, अभी जो आपको बता रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है आपके आने वाले 2024 के एग्जाम के लिए। तो चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि इसमें देखिए आपको चिश्ती संप्रदाय के 3 जो प्रमुख आपको उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो गया, फरीउद्दीन गंज शक्कर हो गया। उसके बाद तीसरा में क्या आपका, यानी शेख निजामुद्दीन औलिया। आप लोगों को पता है इसका दरगाह कहां पे, अजमेर में, कहां पे, सॉरी मतलब दिल्ली में है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पे है, यह कहां पे, दिल्ली में, राइट। तो चलिए आगे हम लोग फिर इसके बारे में देखते हैं कि इनका वास्तविक नाम मोहम्मद बिन अहमद बिन दानियल अल बुखारी थे। क्या नाम थे इसका, मोहम्मद बिन दानियल अल बुखारी था। इनका जन्म बदायूं में 1236 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने ही अपने जीवन काला में दिल्ली के 7 सुल्तानों का राज्य देखा था और इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था इसकी मृत्यु, 1325 ईस्वी में इसका जो है मृत्यु हो गया। किसका, शेख निजामुद्दीन औलिया का, ठीक है। इसका जन्म 1236 ईस्वी में हुआ था। चलिए इन चीजों को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जो काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 4 नंबर क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के मुख्य सामाजिक प्रभाव को बताइए। देखिए भक्ति आंदोलन से जो है समाज में क्या प्रभाव पड़ा है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए इसमें क्या प्रभाव पड़ा, सबसे पहले तो जाति प्रथा पर प्रभाव। भक्त संत में जाति प्रथा यानी ऊंच नीच की जो है, छुआछूत पर जो है, मतलब लोग एक दूसरे को देख करके भेदभाव करते थे, ठीक है। ये ऊंची जात का है, ये कम जात का है। तो सबसे पहली बार इन चीजों को जो है क्या हुआ, ये धीरे धीरे क्या होने लगा, ये कम होने लगा, छुआछूत का भावना जो है कम होने लगा, राइट। किससे, यानी भक्ति आंदोलन से, ठीक है। उसके बाद हिंदू नया मुसलमान में मेल मिलाप, भक्ति आंदोलन का फलस्वरूप हिंदू और मुसलमान विद्यमान आपसी विभिन्न ईर्ष्या घृणा, ये जो है ईर्ष्या और घृणा पहले से करते थे तो उनमें जो है भी कम हुआ। ईर्ष्या घृणा दोष क्या था, अविश्वास तथा संदेह की भावना कम होने लगा और एक दूसरे का सम्मान देने लगे और उनमें आपसी मेल जोल बढ़ा। देखिए पहला पॉइंट आपको बताया कि ऊंच नीच की जाति प्रथा जो था, उन चीजों को जो है क्या हुआ, कम होने लगा। दूसरा पॉइंट आया क्या, हिंदू मुसलमान में जो है क्या एकता को देखने को मिला, ठीक है। जो एक दूसरे धर्म का जो है क्या सम्मान करने लगा। ईर्ष्या घृणा जो घृणा करते थे उन चीजों से जो है मतलब क्या धीरे धीरे कम होने लगा। किसके आने के बाद, जब सूफी भक्ति परंपरा से ये प्रभाव पड़ा, किससे, मतलब आपको बता रहे क्या, भक्ति आंदोलन के जो है ये प्रभाव आपको बताया, ठीक है। उसके भक्ति आंदोलन होने के बाद चलिए आगे देखते हैं हम। व्यापक दृष्टिकोण से भक्ति आंदोलन ने संकीर्ण की भावना एक दूर किया। इसका जो संकीर्णता का जो भावना था उनको दूर किया। लोगों को दृष्टिकोण से व्यापक तथा उदार बनाने में सहायता लगे। लोग अब प्रत्येक बात को तर्क तथा बुद्धि की कसौटी पर कसने लगे और ब्राह्मणों का प्रत्येक वचन उनके लिए वेद वाक्य ना रहा और अंधविश्वास तथा धर्मदाह की दीवारें गिरने लगे। यानी अंधविश्वास पे जो है अब जो है धीरे धीरे अंधविश्वास पे लोग जो है मतलब विश्वास करना यानी कम करने लगा, ठीक है। देश की दोनों प्रमुख जातियां हिंदू तथा मुसलमानों को दृष्टिकोण उदार तथा व्यापक होने लगा, ठीक है। तो ये था आपका यानी अभी जो आपका हम बताया किसके बारे में बता रहा है अभी, हाँ ये प्रभाव बता रहे हैं। किसका प्रभाव, भक्ति आंदोलन के बाद जो है सामाजिक में क्या प्रभाव पड़ा, ये तीसरा पॉइंट बताया। अब चौथा पॉइंट इसका देखते हैं। निम्न जातीय तथा का उदार भक्ति आंदोलन के नेताओं ने समाज में एक नया वातावरण पैदा कर दिया, ठीक है। जिसमें जो है क्या एक नया वातावरण का पैदा हो गया, ठीक है। जाति पाति के बंधन क्या हो गया, शिथिल होने लगा और ऊंच नीच तथा धनी निर्धन की भेदभाव जो है कम होने लगा, ठीक है। जो भेदभाव होता है एक दूसरे को देख करके वो भेदभाव जो है बिल्कुल कम होने लगा। तो ये छाप यानी 4 पॉइंट ये आपको यानी भक्ति आंदोलन के प्रभाव के बारे में बताया, सामाजिक प्रभाव क्या था, उन चीजों को जो अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है कि सूफी संप्रदाय और भक्ति संप्रदाय के विचारों में पर्याप्त समानता मिलती है।
ठीक है, तर्क दीजिए। देखिए सूफी संप्रदाय और भक्ति संप्रदाय के विचारों में समानता है। देखिए दोनों संप्रदाय एक ईश्वर थे, यानी एक ईश्वर का ही पूजा करते थे, यानी अल्लाह को ही सिर्फ मानते थे। ठीक है, सूफी का कहना है था कि परमात्मा एक है। क्या है? एक परमात्मा एक है। हाँ, एक है और हम उनकी क्या है? हम उसकी संतान है। भक्ति आंदोलन ने एक ईश्वर को माना और उसका भजन कीर्तन किया। ठीक है, बस सिर्फ एक ही को माना। उसके बाद देखिएगा देशों ने मानवता को क्या समान महत्व दिया और मानव जाति को प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया। जो है ये क्या किया, यानी मनुष्य में आपस में यानी प्रेम पूर्वक से रहने का एक संदेश दिया। उसके बाद क्या है, मानवता को यानी खूब काफी यानी महत्व दिया गया। ठीक है, ये आपको बताया कि इसमें सूफी और भक्ति संप्रदाय में दोनों में यानी सेम है। ठीक है, तर्क आपको बता रहे उसका। सूफी और भक्ति संत दोनों गुरु को ही महत्वपूर्ण स्थान देते थे। भक्ति परंपरा में भी जो है गुरु को देते थे और सूफी में भी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। उसके बाद क्या कहलाता है, हाँ, वो गुरु को पीर यानी कहते थे। ठीक है, ये तो भी आप लोग का सेम ही होगा। दोनों संप्रदाय ने हिंदू और मुसलमानों के साथ मिलकर रहने लगा। क्या नहीं लगा? रहने और एक दूसरे की मदद करने का उपदेश दिया। ठीक है, एक हिंदू मुस्लिम आपस में रहने लगा, एक दूसरे को जो है मदद करने का उपदेश दिया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। सूफी हिंदू संतों और रहस्यवादी के बीच प्रकृति, ईश्वर, आत्मा और संसार से संबंधित विचारधारा से पर्याप्त समानता थी। ठीक है, उसके बाद क्या दोनों ही यह बताता है कि मानव प्रेम ही ईश्वर प्रेम है और नर सेवा ही नारायण सेवा है। बिल्कुल कहा जाता है, ये कहता है इसमें दोनों का ही सेम ही एक मतलब वचन था कि जो है मानव प्रेम ईश्वर ही प्रेम है, मानव प्रेम ही ईश्वर प्रेम है, राइट, और नर सेवा ही नारायण सेवा है, राइट। तो इन चीजों को जो आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण चीज था ये आपके लिए। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। आगे 6 नंबर क्वेश्चन, लिंगायत संप्रदाय के बारे में आप क्या जानते हैं? 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, हम लोग लिंगायत संप्रदाय की अगर बात करें, ठीक है, चलिए देखिए आगे लिंगायत संप्रदाय, इसका 5 पॉइंट आपको हम बताते हैं। पहला पॉइंट इसमें क्या दिया हुआ है, कर्नाटक में लिंगायत संप्रदाय का विशेष महत्व है। किसका? लिंगायत संप्रदाय का महत्व कहां पे है? कर्नाटक में है। शिव की आराधना मतलब क्या, आराधना लिंग के रूप में करना इस संप्रदाय का प्रमुख लक्षण था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। इस समुदाय के पुरुष बाएं कंधे पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु शिवलिंग धारण करते थे। कहां पे? आप फिर से देखिएगा, इसमें जो होता पुरुष क्या बाएं कंधे पर क्या होते थे, चांदी के एक पिटोरे में एक लघु शिवलिंग का क्या यानी धारण करता था, लिंग का, शिवलिंग का। उसके बाद इस संप्रदाय में जंगम अर्थात यायावर भिक्षु भी शामिल थे। इसमें इस संप्रदाय में क्या शामिल थे? जंगम अर्थात यायावर भिक्षु भी शामिल थे। ये आप लोग फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, लिंगायत संप्रदाय के बारे में हम बता रहे हैं। लिंगायत का विश्वास और मृत्युपरांत सभी विश्व भक्त उन्हीं में ही लीन हो जाएंगे तथा जन्म एवं मरण चक्र से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी था। उसके बाद आगे देखिएगा, इस संप्रदाय के लोग धर्मशास्त्री, श्रद्धा एवं मुंडन आदि संस्कारी का पालन नहीं करते थे, परंतु अपने मृतकों को भली भांति दफनाते थे। ठीक है, इसमें जो करते थे क्या, एक मतलब क्या, मृतकों को क्या दफनाने का परंपरा दोनों में था। हाँ, देखिए इस संप्रदाय के लोग धर्मशास्त्री, श्रद्धा, मुंडन आदि संस्कारों का पालन नहीं करते थे। यानी जो है जब मरता है तो क्या, यानी क्या करता है, मुंडन वगैरह किया जाता है, श्राद्ध वगैरह किया जाता है, इन चीजों का जो है इन लोग पालन नहीं करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को बिल्कुल पता है। उसमें जो क्या किया जाता है, सूफी भक्ति परंपरा में दफना दिया जाता है। ओके, चलिए करते थे और परंतु अपने मृतकों को भली भांति दफनाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये था आपका, यानी किसके बारे में बताए थे, भक्ति एवं सूफी परंपरा के हम आपको मतलब क्या, सॉरी, लिंगायत संप्रदाय के बारे में आपको हम बताएं। चलिए उसके बाद हम आगे देखते हैं, हम लोग कबीरदास के बारे में हम लोग देखेंगे, उसका जीवनी के बारे में हम लोग अच्छे से लिखेंगे और उन चीजों को पढ़ेंगे और अच्छे से आप लोग इन चीजों को जो है नोट कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब तक एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, ये अभी आपको जितने सारे क्वेश्चन बता रहे हैं हम। ठीक है, ये एमबीबीआई प्रश्न है, तो आपको कबीरदास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, यानी कबीरदास के बारे में आपको लिखना है उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए हम लोग कबीरदास के बारे में परिचय लेते हैं। तो कबीरदास का जन्म 1425 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मण स्त्री के गर्भ से हुआ था। कहां, किसके पास हुआ था? एक विधवा ब्राह्मण स्त्री के गर्भ से हुआ था। ठीक है, कहा जाता है कि लोग लाज के डर से उसने कबीर को वाराणसी में यानी लहरतारा के पास एक तालाब के समीप यानी छोड़ दिया था। कहां पे? एक तालाब के समीप छोड़ दिया था। कौन? कबीर का जन्म 1425 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मण शास्त्री के गर्भ से हुआ था। ठीक है, कहा जाता है कि वो लाज के डर से, वो जो जिसके गर्भ में हुआ था, वो विधवा के गर्भ में हुआ था, वो विधवा क्या किया, उसको जो है अपने लाज से डर से जो है उसको यानी कहां पे, जंगल में छोड़ के आया, वाराणसी लहरता के पास एक तालाब के समीप छोड़ के आया। कहां पे? तालाब के समीप छोड़ के आया। तत्पश्चात उनका पालन पोषण एक जुल्हा दंपति नीरू और नेमू के द्वारा किया गया था। किसका? उसका जो है पालन पोषण कौन किया? नीरू और नेमू के द्वारा किया गया। ठीक है, उन्होंने बालक का नाम क्या रखा? कबीर रखा। क्या रखा? कबीर रखा। और अरबी भाषा में कबीर का अर्थ क्या होता है? महान होता है, यानी ग्रेट होता है। यथा नाम तथा काम की
कहावत की चरितार्थ करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता पर अत्यधिक बल देकर समाज की क्रांतिकारी विचार प्रतिपादित किए। कौन? कबीर जो है क्या हिंदू मुस्लिम एकता पर यानी हिंदू मुस्लिम एकता पर काफी बल और जोर दिया, ठीक है। उसके बाद प्रेरित किया और अतः उन्होंने उन्होंने क्रांतिकारी कबीर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? इसी की वजह से इसको जो है क्रांतिकारी कबीर के नाम से जाना जाता है। कबीर ने हिंदू तथा मुसलमान दोनों के बीच का भेदभाव समाप्त करने के लिए दोनों धर्मों की यानी कुर्तियों तथा बाहाडंबरों का जमकर विरोध किया। यानी हिंदू मुस्लिम दोनों का वो जमकर विरोध किया, क्योंकि दोनों को जो है एक साथ मतलब लेके चलना था। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या जन्म के स्थान पर कर्म की महत्ता प्रतिपादित की और उन्होंने सभी प्रकार की असमानताओं का विरोध किया। उनके विचार बीजक नामक ग्रंथ में संरक्षित है। किसका? यानी बीजक ग्रंथ, उसका क्या ग्रंथ का नाम क्या है? बीजक है। किसका? कबीर का। ओके, तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 8वां नंबर क्वेश्चन जैसे देख पाते हैं। क्या कहलाता है आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे? गुरु नानक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक है। यहाँ से आपका जो है ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए आगे देखते हैं हम लोग, अगर गुरु नानक की अगर बात करते हैं तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब में रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी यानी ननकाना साहिब नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा 1469 में पंजाब के रावी नदी के तट पर तलवंडी में ननकाना साहिब ग्राम में हुआ था। और कबीर की भांति नानक ने भी धार्मिक यानी कबीर के भांति धार्मिक यानी ये जो है कौन? गुरु नानक ने भी धार्मिक आडंबरों, कर्मकांडों, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, ऊंच नीच आदि का विरोध किया। ये भी जो है किसके तरह? कबीर के तरह भी जो है इन चीजों पर इसको काफी विरोध किया और निर्गुण एवं निराकार ईश्वर की पूजा पर बल दिया और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए यानी प्रबल समर्थक थे। और उन्होंने सिख धर्म की स्थापना किया था। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक है, राइट। इस चीजों को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन जो है बनने वाला है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे आ गया है। चैतन्य महाप्रभु पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। देखिए हम लोग चैतन्य महाप्रभु की अगर बात करते हैं तो देखिए चैतन्य भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे। किसके उपासक थे? भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे। उनका जन्म बंगाल के नदियों यानी जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। किसका कौन सा परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और वो 20 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। और कबीर तथा नानक के समान चैतन्य ने भी यानी क्या था? यानी साम्यवादी दृष्टिकोण से अपनाया था और बंगाल के सांप्रदायिक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया था। कौन? बंगाल का कौन? यानी सांप्रदायिक सामंजस्य का स्थापित करने का कार्य किया था चैतन्य महाप्रभु ने। इसका जन्म के बारे में आपको बता दिए थे, कहाँ पे हुआ था? भगवान श्री कृष्ण ये उनका जन्म बंगाल के नदियों जिले एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कितने? 20 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। कौन? चैतन्य महाप्रभु ने। ओके, चलिए आगे हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। बस चैतन्य के सिद्धांत में राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति और उनकी लीलाओं का यानी प्रधानीय है। उनका मानना था कि मानव को राधा की भांति कृष्ण प्रेम रत रहना चाहिए, ठीक है। उन्होंने कीर्ति, नृत्य तथा संगीत द्वारा कृष्ण भक्ति पर विशेष बल दिया था। बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में लोगों पर यानी चैतन्य का काफी प्रभाव पड़ा। यानी बंगाल, बिहार और इन क्षेत्रों पर जो है काफी लोग क्या प्रभावित हुए? किससे प्रभावित हुए? चैतन्य महाप्रभु से। ओके, तो ये 10 देखेंगे। 10 में क्या कहलाता है कि चिश्ती उपासक से जुड़े कोई 2 व्यवहार बताइए। देखिए चिश्ती सिलसिला के 2 आपको क्या बताना है? कोई विशेषता बताना है उसके व्यवहार का, ठीक है। तो पहले आप बात करते हैं क्या इस्लाम धर्म के सभी अनुयायी या मुसलमान के साथ ही विश्व के लगभग सभी धर्म अनुयायी ने सूफी संतों की दरगाह की जियारत तीर्थ यात्रा करते थे। जितने सारे मुसलमान थे सब जो है किसके? सूफी संतों का जो है मतलब दरगाह पे जाते थे और उसका जियारत करते थे, यानी तीर्थ यात्रा पर जाते थे, ठीक है। इसको अगर कहा जाए हम लोग तो इस अवसर पर संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद अर्थात बरकत की कामना की जाती थी, ठीक है। उससे दुआ मांगा जाता था वहां जाकर के उस मजार में, ठीक है। और नृत्य तथा कव्वाली जियारत के महत्वपूर्ण अंग उनके द्वारा मतलब क्या अलौकिक आनंद की भावना जगाई जाती थी। और हिंदी भाषा में चिश्ती का अर्थ होता है क्या? उपादेशक, ठीक है। क्या होते हैं? उपदेशक होते हैं। क्या होते हैं? इसका चिश्ती इसको क्या कहा जाता है? यानी उपदेशक कहेंगे। क्या कहलाएंगे? उपदेशक कहलाएंगे। चलिए आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे आपके स्क्रीन पे जो आपके समक्ष में आ गया है, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 11 नंबर क्वेश्चन, उर्स से आप क्या समझते हैं? यानी उर्स से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। देखिए उर्स हम लोग उसको कहते हैं, देखिए उर्स का अर्थ होता है विवाह, ठीक है। अर्थात पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन होना ही सूफियों का यह मानना था कि मृत्यु के बाद ही पीर ईश्वर से समा जाते हैं और इस प्रकार वह पहले की उपेक्षा ईश्वर की और अधिक निकट हो जाते हैं, ठीक है। पहले की अपेक्षा जो है वो जब मृत्यु हो जाता है उसका तो जो है किस ईश्वर के और निकट आ जाते हैं, ठीक है। तो हर वर्ष जो उसका जो है मृत्यु जिस दिन होता है उस दिन जो है इसका यानी उर्स मनाया जाता है उसके मजार पे, ठीक है। तो यह इसी को जो है उर्स कहा जाता है। उर्स मतलब क्या होता है? विवाह, पीर का आत्मा का ईश्वर से मिलन होना ही जो क्या कहा जाता है? सूफियों का यह मानना था कि मृत्यु के बाद ही पीर ईश्वर से समा जाते हैं, ठीक है।
ठीक है। चलिए, तो ये था यानी 11 नंबर क्वेश्चन आपको हम बता दिए। तो इसमें से हम लोग 11 जो एनसीईआरटी क्वेश्चन था, जो एमवीवीआई प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, उन सभी क्वेश्चन को हम कलेक्ट किए थे और आप लोग को पूरी तरह से इसका हम समझाने का प्रयास किए हैं। तो आई होप, उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि इससे आपके दोस्तों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को हम लोग इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।